ओम देवो शांतिरं दक्षिणो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुभयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म सचन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है शिवालयों में, मंदिरों में सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विशेष आज पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि आज भक्त बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचेंगे, मंदिरों में पहुंचेंगे, इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आरती की जा रही है, पूजन की जा रही है। भक्त भी सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूजन किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां पर सुबह से ही आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। देखिए बिल्कुल, मैं इस समय चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर हूँ। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और भगवान शिव की पूजा के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और रात से ही लोग इस मंदिर में पहुँचे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं आज गौरीशंकर मंदिर को में भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुँचे हैं और रात भर से ये लोग लाइनों में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कितने उमंग है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के लोग यहाँ पर तैनात है बाकायदा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो लगातार रात से पहुँचे हुए हैं इस गौरीशंकर मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि गौरीशंकर मंदिर एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और ऐसे में आप रात भर से लोग जो है लंबी लंबी कतारों में लगे, काफ़ी समय से उनका लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु कावड़ भी लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बम बम के नारे लगाकर लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत लंबी कतारें, करीब अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ देखने को मिल रही है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। क्योंकि एक मान्यता ये है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और ऐसे में भगवान शिव पार्वती का विवाह होने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए यहाँ पर आज सुबह सुबह? हम तो चावड़ी से आए हैं। अच्छा, भगवान शिव के दर्शन करने आए। किस तरह से आप पूजा कर रहे हैं? पूजा करने तो अभी करेंगे पूजा, बाबा के तो हम भक्त हैं ही, डेली आते हैं। शिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा से मिलने आए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। बाकायदा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्तर, भांग के और जो उनके चढ़ावे में चढ़ाए जाते हैं दूध, वो पूरी उनसे श्रृंगार किया जा रहा है यहाँ पर। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य है। ये बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मंदिर का। ये विहंगम दृश्य है बाहर के गौरीशंकर मंदिर का। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं लगातार पहुँचे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करना चाहूँगा तो यहाँ पर अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। देखिए पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इसको लेकर भी पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की है। बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गौरी शंकर मंदिर सुबह सुबह पहुँचे हैं और भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर वो मंदिर में जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि भगवान शिव तो वैसे भी जो जल अर्पित कर दिया जाता है तो वो भी तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो आज श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में लगातार गौरी शंकर मंदिर पहुँच रहे हैं। जी ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी लोग हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पानीपत से राकेश भयाना जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। वैभव, फिलहाल बात करें गाजियाबाद की तो क्या कुछ आप भक्तों में उत्साह देख पा रहे हैं? आप जहां पर मौजूद हैं फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जो भक्त मौजूद हैं उनसे भी जरा बातचीत करिए, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुलेश्वरनाथ मंदिर में। ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि काफी प्राचीन मंदिर है, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। रात्रि 12 बजे से जब यहाँ जलाभिषेक होना शुरू हुआ तो उसके बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ शुरू हुई। पहले तो मैं आपको भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर की लंबी लाइन पीछे तक पहुंची हुई है। काफी दूर दूर तक आप देखेंगे तो भक्त ही भक्त आपको दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं, जिससे भक्तों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों से ही पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। मतलब सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम है। और देखिए यहाँ पे काफी आप देखेंगे तो युवा इस समय लाइन में लगे हुए हैं जो इस समय यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। मतलब पूरा उत्साह लोगों के अंदर इस समय मौजूद है। और उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। क्या उम्र होगी आपकी? अच्छा, कितना उत्साह है आज महाशिवरात्रि है, जलाभिषेक बहुत उत्साह है। ये छोटे बोले भी खड़े हुए। क्या नाम है आपका? अच्छा, जलाभिषेक करने आए हैं तो कितने लगे हुए लाइन में? 4 घंटे हो गए। मतलब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से भक्तों में पूरा उत्साह है, 4 घंटे से लाइन में लग के इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर आने का। और कई किलोमीटर की लंबी लाइन अभी से ही लग चुकी थी। रात्रि 12 बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया था और उसके बाद से ही भक्त लगातार मंदिर में आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। वैभव, हमारे साथ राकेश भी बने हुए पानीपत से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, अगर बात करें पानीपत की तो भक्तों में किस तरीके का उत्साह उमंग आज के दिन आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ मौजूद है मुगलों काल का मंदिर है जो देवी मंदिर के नाम से पूरे पानीपत में प्रसिद्ध है और आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मान्यता बहुत है कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो सुबह 5 बजे यहाँ भक्तों का तांता लग गया था महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जो भक्त है यहाँ लगातार सुबह से पहुंचकर जल अभिषेक कर रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं और बेर चढ़ा रहे हैं। कल से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि परिवार में सुख शांति समृद्धि और मनोकामना पूरी। आप देख सकते किस प्रकार से भक्तों का जो लगातार है तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर इस प्रकार से भक्त सुबह 5 बजे से ही आने शुरू हो गए थे और लंबी लंबी कतारें लग रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें भीड़ लगी हुई है। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात की पर सबसे बड़ी जो जहाँ पर भगवान शिव जी हिमालय के पर्वतों में गए थे वहाँ का एक पत्थर है यहाँ पर, इनकी बड़ी मान्यता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये देखिए किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें हैं। यहाँ भक्तों का जो श्रद्धा है वो अपार श्रद्धा है, भावुक रूप से यहाँ जो है भक्त विश्वनाथ जी के आंसू मुस्कानों से पत्थर भी हीरा बन के चमके हैं। इनके वरदानों से जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। यहाँ बाबा विश्वनाथ को अभिनंदन, पूरे विश्व को अभिनंदन है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और देखिए इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। वो उत्साह दिखाइए, हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। कहाँ से है? आंध्रा से। आंध्रा से? आंध्रा से। कितने देर से हैं? 10 दिन। 10 दिन से है। तो आप सब लोग आंध्रा से? जयकारा हो जाए बाबा भोलेनाथ की। आप लोग कहाँ से? कहाँ से सुना की जय? भद्राचलम, भद्राचलम, भद्राद्री कोत्तगुडम, कोत्तगुडम। लगाइए हर हर महादेव। हर हर महादेव।
भद्राद्री कोत्तगुडम अच्छा है। तो ये देखिए, ये तमाम श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। और अभी की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये 4 नंबर गेट है और इसके बगल में नंदू फारिया गेट है। कुल 5 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर तादाद दिखाई दे रही है और सुरक्षा के भी आप देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि श्रद्धालुओं को सर और मैडम कहकर बोले। आप लोग कहाँ से हैं? वाराणसी से। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो कैसा रवैया है पुलिस का? बहुत अच्छा हाँ। प्रशासन ने इंतजाम बढ़िया किया? हाँ बहुत अच्छा दर्शन हो गए? हाँ एकदम आराम से। बहुत क्या मांगा है आज बाबा से? क्या मांग रही है? कुछ नहीं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज तो बाराती बनने का मौका है। हाँ ये तो है। शादी में शामिल होंगी बाबा के? बिल्कुल होंगे। किसके तरफ से? माँ गौरा की तरफ से? महादेव की तरफ से। महादेव की तरफ से। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव। हर हर श्रद्धालुओं का उत्साह कहाँ से है? हम बिहार से आए भैया। कैसा रहा दर्शन? भव्य दर्शन रहा, हर बार की तरह भव्य दर्शन रहा। बाबा का आशीर्वाद है और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद है। कुछ कह दीजिए, कुछ 2-4 लाइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और एक ही शब्द है हमारे लिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तमाम श्रद्धालुओं का अपना उत्साह और जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि चारों तरफ काशी की गलियां हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला सा उमड़ा हुआ है और श्रद्धालु इस वक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में आज सुबह से ही शिवालयों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। महाशिवरात्रि का आज महापर्व और इस दिन भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भूपेश, अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, वहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ तो आ ही रही है, फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, उनसे भी बात कीजिए और साथ ही साथ वहां की तस्वीर भी जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और जितने भी शिवालय हैं वहां पर शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी सुबह का समय है और धीरे धीरे, क्योंकि जो पूजा का समय वो भी काफी लेट है, तो इसलिए जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और शिवालयों में जो लगातार जो हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जो उद्घोष है वो जगह जगह पर हो रहा है। ग्रेटर के अलग अलग शिवालयों की मैं बात करूं तो वहां पर इसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को यहाँ पर भी मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो शिव भक्त है उनकी कतार लगी हुई है। लगातार जो शिवालय है वहां पर दूधाभिषेक किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पे लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर दूधाभिषेक चढ़ाएं, जलाभिषेक करें और उसके बाद जो उनकी जो मान्यता है, जो उनका पूजा विधि है, विधान है, उसको पूरा करें। और यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार से भी आए हुए हैं, जो कावड़ लेकर के आते हैं, जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर उनके द्वारा वो जल चढ़ाया जाता है। जी ठीक है भूपेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संजय भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अगर बात करें सुरक्षा इंतजामों की तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आज सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार मंदिरों में आ रही है, भक्त आ रहे हैं, अब इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ये भी जरा बताइएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा है, बल्कि सुबह से कहूँगा रात से ही लोगों का तांता लगा है, लंबी लंबी कतारें। और उसको देखते हुए, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर बाकायदा तैनात किए गए, पूरी बैरिकेटिंग की गई है इस चांदनी चौक के, क्योंकि ठीक
मेरे अगर मैं बात करूँ इधर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो मेटल डिटेक्टर से गुजर के आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का जोश देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर देखिए कितना उत्साह है। आप कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? कब? हम सुबह 2:30 बजे से लगे हुए हैं। सुबह 2:30 बजे? जी जी। अभी दर्शन नहीं हुए आपके? नहीं, अभी दर्शन नहीं हुए। करवाओ ना थोड़ा, पीछे तक लाइन लग रही पूरी। हाँ, भीड़ देखो कितनी है, दिखाओ। यहाँ पर जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है और कितनी भीड़ है। लोग रात से मतलब प्रातः 2-2:30 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर ये लोगों की श्रद्धा है कि सुबह से ही लोग जो है लंबी कतारों में यहाँ भगवान शिव भोले आशुतोष को दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, उनका जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में भक्तजन है और लंबी लंबी कतारें हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो व्यवस्था है उसको बनाया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ी मान्यता होती है आज भगवान शिव के लिए और शिव पार्वती का आज विवाह हुआ था। जो मान्यता है उसके हिसाब से जो हमारे पुराण है उनके मुताबिक आज भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो ऐसे में महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है और बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग रात से ही मतलब अगर हम कहें कि 12 बजे के बाद से ही लोग लाइनों में लगे हैं। जिन हमारी जो बात हुई है उनसे उनका कहना है कि 2 बजे से वो लाइन में लगे लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का सैलाब जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और लगातार भक्त कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द भगवान शिव के दर्शन हो, उनका श्रृंगार किया जाए, उनको जल अर्पित किया जाए, उनको पंचामृत से नहलाया जाए। तो उसके लेकर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद में क्या कुछ हालात हैं, वैभव वो जरा बताइएगा, और फिलहाल वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है वो भी बताइएगा वैभव। देखिए, गाजियाबाद का प्रसिद्ध योगेश्वरनाथ मंदिर है, काफी प्राचीन ये मंदिर है। तो ऐसे में यहाँ पर लाखों की तादाद में हर साल शिवरात्रि पर भक्तजन जो है जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर रात को 12 बजे जब जो है यहाँ के मंदिर के महंत नारायण जलाभिषेक किया, तो उसके बाद ही भक्तों के लिए जल अभिषेक करना शुरू करवा दिया गया था। रात से 12 बजे से ही यही स्थिति बनी हुई है मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं इस समय भी आप जहाँ तक देखेंगे पीछे तो आपको पूरी भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। मंदिर में सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से लगभग 700 पुलिसकर्मी मंदिर परिसर के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर, एसीपी और कई अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। विशेष तौर पर पुख्ता इंतजाम किया जा सके। आप देख सकते हैं ये लाइन काफी लंबी है, पीछे तक भी आप देखेंगे तो ये लाइन आपको दिखाई देगी। ये लाइन अभी करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी पहुंच चुकी है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से लाइन और ज्यादा यहाँ पे बढ़ती जाएगी। साफ है कि भोले का अभिषेक करने के लिए लगातार भक्तों में उत्साह बना हुआ है। वह शिवालय पहुंच रहे हैं, लगभग 4-4, 5-5 घंटे का इंतजार करके उनका नंबर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहा है। वहीं उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कर्मियों की भारी तादाद यहाँ पर लगाई गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे हर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके और किसी भी भक्त को किसी तरह की नहीं हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राकेश भी लगातार पानीपत से बने हुए हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ दृश्य आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जो भक्तगण मौजूद हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, उनमें क्या उमंग और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा उनसे बात करके बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ सुरक्षा की बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु लगातार सुबह 5 बजे आकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है और जो यहाँ भक्त है देखिए कितनी लंबी कतारें हैं भगवान शिव जी से यहाँ आशीर्वाद मांगने, क्योंकि आज के दिन जो भगवान शिव जी का विवाह हुआ था आज महाशिवरात्रि क्या भोले बाबा से मांग रहे हैं। नहीं, आज शिव जी का विवाह हुआ तो क्या परिवार के लिए क्या मांगा, भोले बाबा से क्या मांगा है जरा? ठीक है राकेश। से यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौके पर यहाँ मौजूद नजर आते हैं।
खास तौर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसीपी लेवल के अधिकारियों को भी 4 नंबर गेट पर यहाँ तैनात किया गया है और ये सब सुरक्षा के लिहाज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग तैनात हैं। विजय प्रताप सिंह मौजूद हैं, एसीपी हैं ये खुद भी यहाँ के। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर यहाँ? देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और पावन पर्व पे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे एरिया को जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर हर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग दर्शन करने के बाद अपना गंतव्य तक पहुंचते रहें, जिससे कि और भी लोगों को दर्शन का मौका मिल जाए। और इस तरह से पूरे उस पर प्रकरण पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे उस पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कौन कौन से कंपनी के हैं, मतलब पीएससी के जवान हैं और भी कौन कौन से? पीएससी के जवान हैं और इसके अलावा जो है हमारा सेंट्रल फोर्स है और हमारी सिविल पुलिस तो है, इसके अलावा और सिविल डिफेंस सोसाइटी के लोग हैं। कितनी संख्या होगी सर सुरक्षा कर्मियों की, क्योंकि सुरक्षा को लेकर थ्रेड भी आया था, उसको लेकर भी यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, मंदिर के अलावा जो है हमारी जो मंदिर में फोर्स लगती है, उसके अलावा और भी फोर्स लगी है। बाहर जिलों से फोर्स आई है, जो अलग अलग जिलों से आई है, कुशीनगर और ऐसे भी बहुत सारे जिलों से आई है फोर्स। वो सब मिला के समझिए कि मतलब अराउंड 2500 के आसपास फोर्स लगी होगी और हो सकता है कि और भी फोर्स दिन में लगे, तो वो पूरी प्रक्रिया चल ही रही है जिससे किसी को परेशानी ना हो। शुक्रिया सर।